गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको जैसा कि पता है हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 9th वालों का। इसके बाद हम लोगों को क्लास 10th स्टार्ट करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारा टॉपिक उसमें कंप्लीट करवा दिया था और स्टोरेज मैंने छोड़ दिया था। और मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज हम लोग आज के क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। उस दिन मैंने थोड़ा सा बताया था आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें स्टोरेज करना होता है ग्रेन्स का। तो फाइनली आज स्टार्ट करते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का टॉपिक, जो कि होगा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। आखिर जो भी ग्रेन्स आपने बनाया है, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करोगे तो फिर वो ग्रेन्स क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो टॉपिक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है ना कि जैसे आपने हार्वेस्टिंग किया, आपको स्टोर करना बहुत जरूरी होता है। किसको स्टोर करना है? ग्रेन्स को। व्हाई? टू प्रिवेंट लॉस, जिससे हम लॉस से बचा सके, डैमेज ना हो। हमारा जो भी क्रॉप है, जो भी ग्रेन्स हमने बनाया है, उनको सही तरीके से रखने के लिए हमें हार्वेस्टिंग करना होता है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस। हार्वेस्टिंग के बाद हमें ग्रेन्स को बहुत सही तरीके से रखना होता है, जिससे हम लॉस से बचा सके, डिजीज से बचा सके, इन्फेक्शन से बचा सके। इन सारे चीजों से बचाने के लिए हमें जरूरी है ग्रेन्स को स्टोर करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर स्टोरेज। आखिर जरूरी क्यों है, स्टोरेज करना क्यों है? टू कीप सेफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, जिससे हम लंबे समय तक उस फूड को रख सके। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक के लिए रखोगे, आप इनका यूज मतलब कर सकते हो फ्यूचर में भी। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्रेन्स, और इससे क्या होगा कि ग्रेन्स में जो भी लॉस है उनको प्रिवेंट रोक सकते हो। थर्ड, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन्स के क्वालिटी को भी आप सुधार सकते हो। तो हमारे पास तीन ऐसे मेजरमेंट है, तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सुधार सकते हैं अपने स्टोरेज कैपेसिटी को। टू कीप सेफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, जिनसे हम लंबे समय तक के लिए किसी क्रॉप का यूज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स के लॉस से हम लोग बचा सकते हैं। थर्ड, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स के क्वालिटी को हम अच्छे बना के रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम इन तीनों चीजों का यूज करें। तो हमें क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ दिस। पहला तो लंबे समय तक के लिए हमें अनाज चाहिए होगा, इसीलिए। दूसरा, लॉस से बचाने के लिए। तीसरा, उनके क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए। तो अब ये टॉपिक के बाद आपका वो तीनों चीजें कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज दिस? एनिमल का हस्बैंड? नो, एनिमल हस्बेंड्री इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग को पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, जिनसे अब क्या होगा देखें। इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। ये एक तरीके का साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसमें हम फूड को और अदर प्रोडक्ट को जो भी उनको मैनेज करने का जानते हैं। जैसे कि रियरिंग ऑफ आपको काउज होगा, बुफेलो होगा। जैसे कि फूड में क्या है, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया। अदर प्रोडक्ट में क्या होगा, वुल होगा। ये सारी चीजें इसमें आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमें बहुत सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ने। तो अगर आप टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे तो सबसे फर्स्ट है कैटल फार्मिंग। क्या बोला मैंने? कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का मतलब तो है रियरिंग ऑफ काउ एंड बफेलो। इनमें हमें काउ और बफेलो के बारे में देखना है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। बफेलो से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो हमें अगर टाइप्स ऑफ इस तरीके का देखोगे, कैटल फार्मिंग के भी दो टाइप होते हैं। पहला मिल्च एनिमल है, दूसरा ड्रॉट एनिमल। ये टॉपिक आपको थोड़ा टफ लगेगा बट मैं इसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ। कैटल फार्मिंग पहले क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज? इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। एनिमल को साइंटिफिकली इनको मैनेज करना है। व्हाई? फूड के लिए एंड अदर प्रोडक्ट के लिए। इसको ऐसे याद करो, इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स बट व्हाई? बिकॉज ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट। हमें खाना के लिए, जिनसे हमें एनिमल के प्रोडक्ट मिलते हैं और उनसे अदर प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो उन सब चीजों के लिए एनिमल को भी सही तरीके से यूज करना है। तो दो टाइप के एनिमल हस्बेंड्री हमें पढ़ना है। दो नहीं, सॉरी, बहुत सारे टाइप है। पहला है कैटल फार्मिंग। कैटल में बहुत सारे एनिमल आते हैं, मवेशी आते हैं। तो सबसे पहले कैटल फार्मिंग क्या होता है? रियरिंग ऑफ काउज एंड बफेलो। काउ एंड बफेलो से जो रियर करते हैं उनको हम कहते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के भी फर्दर दो टाइप है। फर्स्ट है मिल्च एनिमल। मिल्च मतलब एम फॉर मिल्क, एम फॉर मिल्च, याद रखना। मिल्क दूध होता है, मिल्क हमें मिलता है काउ बफेलो से, एंड मिल्च से आपको क्या है? गिव मिल्क। ऐसे एनिमल जो दूध देते हैं, ऐसे एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दीज एनिमल, दैट एनिमल इज कॉल्ड मिल्च एनिमल। मिल्च का मतलब जो मिल्क दे रहा है। मतलब आपको पढ़ना है कैटल फार्मिंग के दो टाइप है, वन इज अ मिल्च, अनदर वन इज अ ड्रॉट। मिल्च का मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क देते हैं, उनको हम कहेंगे मिल्च एनिमल।
एंड नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब डू वर्क, डी फॉर ड्रॉट, डू फॉर डू, ऐसे याद नहीं रखना है। मतलब ड्रॉट एनिमल जो है ना काम करने का, जैसे कि हमें एनिमल क्यों चाहिए होता है, आपको पता है एनिमल्स में मीट मिलते हैं, एग मिलते हैं, मिल्क मिलते हैं, सो मेनी थिंग्स, बट एनिमल्स आपको पता है ना एग्रीकल्चर फील्ड में भी वर्क करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ वो प्रोडक्ट ही नहीं प्रोवाइड करवाते, कुछ काम भी करते हैं। तो इस वजह से एक मिल्क एनिमल है जो दूध देगा, मिल्क देगा, दूसरा ड्रॉट एनिमल है जो आपके काम में लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में वो काम करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, मैं जब ये पूरा करवा दूंगी फिर से रिवाइज करूंगी, टॉपिक थोड़ा आपको ये हार्ड लगेगा बट पढ़ने पे वो इजी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट फार्मिंग क्या था, कैटल फार्मिंग, सेकेंड इज अ पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोला मैंने, फर्स्ट इज अ कैटल फार्मिंग, सेकेंड वन इज अ पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स रियरिंग ऑफ बर्ड्स, लाइक इसमें हमें बर्ड्स को रियर करना है। इसमें क्या था, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, इसमें हमें बर्ड्स को रियर करना है। बर्ड्स में भी कौन, चिकन हो गए, डक्स हो गए, टर्की हो गए, ये सारे कुछ बर्ड्स होते हैं जिनसे इनसे हमें क्या मिलेगा, मीट मिलेगा, एग मिलेगा, ये सारी चीजें मिलते हैं। इनके भी फर्दर टाइप्स, आप बोलोगे टाइप के टाइप क्या ही है, बस आपको सब में थोड़े थोड़े टाइप पढ़ना है। इसमें दो टाइप के होते हैं बर्ड्स, एक बर्ड्स हो गए जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स का मतलब एग लेइंग बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स है जो एग ले करते हैं उनको हम लेयर्स कहेंगे। कुछ है ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या होते हैं, मीट प्रोड्यूसिंग, कुछ बर्ड से आपको एग ले करके करते हैं कुछ बर्ड्स, एंड कुछ बर्ड ऐसे जो मीट प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो जिसके वजह से इनका भी दो टाइप है। तो क्या बोला मैंने, पोल्ट्री फार्मिंग के रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन, डक, टर्की ईटीसी, कुछ ऐसे एनिमल है जिनको हम रियर करते हैं। इनका फर्दर टाइप, पहला है लेयर, सेकेंड है ब्रॉयलर। लेयर क्या होता है, एग लेइंग बर्ड्स को लेयर कहेंगे, एंड मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स को क्या कहेंगे, ब्रॉयलर। तो चलिए अभी हम रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक था स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली। हार्वेस्टिंग के बाद ना हमें जरूरी होता है अपने ग्रेन्स को क्या करना, प्रॉपर तरीके से स्टोर करना जिससे लॉस से बचा सके। अगर हमें स्टोरेज का नीड क्यों पड़ा, टू कीप सेफ फूड, जिससे हम लंबे समय तक खाना फूड को बचा सकें। दूसरा, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्रेन, अपने अनाज को लॉस से बचा सकें। तीसरा, टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, आप अपने ग्रेन्स की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब आप लंबे समय के लिए रख सकते हो। सेकेंड इज अ लॉस, प्रिवेंट लॉस, मतलब ग्रेन्स के लॉस को बचाना। तीसरा क्वालिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ, इससे क्या होगा, आपका लंबे समय तक कोई क्रॉप भी रहेगा, दूसरा लॉस से भी बच जाएगा, तीसरा ये है कि उनका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये सब था स्टोरेज। नेक्स्ट आता है टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, मतलब हमें एनिमल के हस्बैंड के बारे में पढ़ना है, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, एनिमल के हस्बैंड के बारे में नहीं पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं किसी एनिमल को, लाइक इसमें हमें एनिमल से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे एनिमल से हमें फूड मिलते हैं, एनिमल से हमें अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन सब चीजों के बारे में, उनको कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट क्या था टाइप्स में, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या होता है ना, रियरिंग ऑफ काउ एंड बफेलो। आप इसमें काउ एंड बफेलो के बारे में पढ़ते हो। तो दो तरीके के एनिमल है, पहला है मिल्क एनिमल, दूसरा है ड्रॉट। मिल्क से आपको याद रखना है ऐसे एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करे, द एनिमल दैट प्रोड्यूस मिल्क, ऐसे एनिमल जो आपको दूध दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, दैट इज मिल्क एनिमल। एंड ड्रॉट एनिमल जो आप मतलब जैसे कि आपको पता है ना खेत वगैरह में ना वो हल चलाने में भी एनिमल हेल्प करते हैं, तो डू वर्क, ड्रॉट एनिमल जो आपके काम करने में हेल्प करें। फर्स्ट टाइप था। सेकेंड वन इज अ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री में क्या हो रहा है, रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन, डॉग्स एंड एक्सेट्रा। तो इसमें हमें बर्ड्स, इसमें एनिमल्स था और यहाँ पे बर्ड्स है। आपने दो टाइप के बर्ड्स को भी देखा, वन इज अ लेयर, अनदर वन इज अ ब्रॉयलर। लेयर में क्या है, एग लेग, ऐसे बर्ड्स जो एग ले करते हैं, और ऐसे बर्ड्स जिनसे मीट प्रोड्यूस, मतलब ये बंदा एग देगा, एग प्रोड्यूस करेगा, और ये वाले जो बंदे हैं वो मीट। तो पहला है लेयर्स जिनसे एग होगा, एंड ब्रॉयलर इज अ मीट प्रोड्यूसिंग। तो अभी बस दो टाइप है, ऐसा नहीं कि इसका और टाइप नहीं, फर्दर हमें और थर्ड टाइप भी पढ़ना है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करना है, और इसके आगे का हमें और भी टाइप पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल, दो टाइप मैंने पहले बताया, अब तीसरा टाइप देखना है। तीसरा क्या है, फिश प्रोडक्शन। पहला था कैटल, दूसरा था जो बर्ड्स के लिए था, अब तीसरा है जो है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। यहाँ पे रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश, पहले में एनिमल का रियरिंग हुआ था, दूसरे में बर्ड्स का रियरिंग हुआ, और यहाँ थर्ड में रियरिंग ऑफ फिश हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें फिश के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे दो टाइप के आप में इसमें भी है।
पहला कैप्चरिंग फिश, मतलब हम लोग फिश को कैप्चर कर सकते हैं, दूसरा कल्चर कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैप्चरिंग जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको वैसे रिवर में, सी में वैसे फिश मिलते हैं ना, तो वो कैप्चरिंग होता है। और जैसे कल्चर, अगर आप फार्मिंग करने जाते हो ना, जैसे फिश फार्मिंग होता है जो पॉन्ड से करते हैं, ये आपका नेचुरल मेथड नहीं है, इनको हम लोग करते हैं एज अ पॉन्ड में। तो क्या बोला मैंने, फिश प्रोडक्शन का क्या नाम है? पीसीकल्चर। व्हाट इज पीसीकल्चर? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ फिश, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश। रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश को हम लोग पीसीकल्चर कहेंगे, या फिर फिश प्रोडक्शन। अगर आप फिश प्रोडक्शन को देखोगे तो दो टाइप है, पहला कैप्चरिंग फिश, दूसरा कल्चरिंग फिश। लाइक कैप्चर फिश एंड कल्चर फिश। कैप्चर में क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है फ्रॉम रिवर एंड सी, जो आपको रिवर और सी से मिलेगा। कल्चर फिश में क्या होता है, फार्मिंग इन पॉन्ड, आप इन ये वाला फार्मिंग पॉन्ड के अंदर कर सकते हो। फोर्थ प्रोसेस है बी कीपिंग। बी कीपिंग के भी प्रोसेस का नाम है एपी कल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर बी वैक्स एंड हनी। हम लोग इसमें हनी बी को रियर करते हैं बिकॉज ऑफ हनी, जिससे हमें हनी मिल सके, बी वैक्स मिल सके, और इस प्रोसेस का नाम है एपी कल्चर। क्या बोला मैंने? एपी कल्चर। बहुत ईजी है। अब ना इधर आना है, देखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सस्टेन करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? फार्मिंग विदाउट हार्म इन्वायरमेंट। ऐसा फार्मिंग करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो, मतलब फार्मिंग करो बट ऐसा जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई अफेक्ट ना हो। तो ऐसा कौन सा मेथड है? पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जिसमें क्या होगा, आप नेचुरल चीजों का यूज कर पा रहे हो और हमारा इन्वायरमेंट सेफ है। दूसरा यूज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का यूज करो, लेस केमिकल्स, ज्यादा से ज्यादा हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना है। तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। ये एक ऐसा मेथड है फार्मिंग का जिसमें हम क्रॉप को लगाते तो है बट विदाउट यूजिंग केमिकल, किसी तरीके का हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इनका यूज हम इसमें नहीं करते। इट इज अ नेचुरल मेथड। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। अच्छा मैंने लिखा है क्या? नहीं, इट इज अ नेचुरल मेथड। इट इज अ नेचुरल मेथड, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ नेचुरल मेथड। तो ये नेचर के थ्रू होता है और ये आपके इन्वायरमेंट को भी सस्टेन करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। तो क्या था, अभी आपने कितना टाइप देखा? चार टाइप बताया। पहले था कैटल फार्मिंग था, फिर पोल्ट्री फार्मिंग था, फिश प्रोडक्शन एज अ पीसी कल्चर, फोर्थ वन इज एपीकल्चर जिनको बी कीपिंग कहेंगे, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा आज आपका कंप्लीट। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो चलिए, फिश प्रोडक्शन को क्या नाम है? पीसीकल्चर। यहाँ पे रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश करते हैं। अगर हम लोग फिशिंग का देखें तो दो मेथड से कर सकते हो। पहला है कैप्चर करना, जो आप डायरेक्ट नेचुरल प्रोसेस से रिवर और सी से करोगे। कल्चरिंग फिश में क्या होता है ना, पॉन्ड से मछली को पकड़ते हैं, लेते हैं, पकड़ना एज सेंस वैसे नहीं, ये एक तरीके का फार्मिंग मेथड है। बी का कीपिंग है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे रियरिंग ऑफ हनी भी होता है, वाई? बिकॉज ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो हम लोग यहाँ पे हनी को बनाने के लिए, हनी चाहिए हमें, तो हम लोग बी का यूज कर रहे हैं हनी और बी वैक्स बनाने के लिए। अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज करते हो तो ये क्या है? फार्मिंग विदाउट हार्म एनवायरमेंट। हमें फार्मिंग करना चाहिए बट ऐसा फार्मिंग जिसमें हम एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, मतलब केमिकल चीजों का यूज नहीं करेंगे, नेचुरल चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि मैन्योर का करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, और केमिकल अगर करते हो तो थोड़ा बहुत करो, जिससे कि हम लोग कम से कम अपने एनवायरमेंट को हार्म करें। ठीक है, तो पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग। ये एक ऐसा मेथड है फार्मिंग का जिसमें हम क्रॉप तो लगाते हैं बट नेचुरल मेथड से, इसमें विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना मतलब ऐसे लगाते हैं जिसमें ना आपको कोई वीडीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका कोई भी यूज नहीं करना होता। ये बिल्कुल नेचुरल मेथड होता है। फटाफट आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फाइनली ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आपके क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल वो भी कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू भी कंप्लीट हो चुका है, एंड ये इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा आप लोग को ये बोरिंग चैप्टर लगता होगा, तो ये भी चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। तो क्लास 9th का बायो का सारा चैप्टर कंप्लीट है, आप लोग का सिलेबस भी डन है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा वो मैं एक क्लास में कराऊंगी, और स्टार्ट होगा आप क्लास 9th का क्लास। तो आप लोग आराम से इनको नोट डाउन करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि वन शॉट करके सारे वीडियो को बनाया जाए तो आप उन चीजों को भी कमेंट में लिखें, तो मैं 10th का भी स्टार्ट करूंगी और साथ में 9th का वन शॉट बनाऊंगी। तो चलिए मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।